हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्सेशन की इम्पोर्टेंट की सभी लोग वेट कर रहे हैं ड्यू टू इकोनॉमिक्स का परफॉर्मेंस। यानी हमने जो इम्पोर्टेंट दिए थे तो सेमेस्टर जो 6 गया अभी उसमें तो समझो कि भाई सारे के सारे पेपर्स हमारे इम्पोर्टेंट में से 90% पूछे गए। बट अब सेमेस्टर 4 जो है उसके भी इकोनॉमिक्स के पेपर जो स्टार्ट हुई एग्जाम तो वो भी 100% पूछा गया। बीबीए में भी 80-90% से ऊपर पूछा गया। तो आप समझो कि हर एक में हम लोग जो इम्पोर्टेंट देते हैं तो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है। तो अब टैक्सेशन के लिए मैं देर नहीं करूंगा, आपको ये वीडियो इसलिए भेज रहा हूँ कि टैक्सेशन में ये मेरा कोर सब्जेक्ट है, मैं काफ़ी हेल्प करने के लिए आपको आ रहा हूँ। बस आपको हमारी यूट्यूब चैनल प्रतिमा एजुकेशन को और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डॉक्टर ऋषिकेश को फॉलो करना है। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे तो गूगल में जाके प्रतिमा एजुकेशन को रेटिंग भी देनी है। इतना काम आपको करना है बिकॉज मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और इसलिए मेहनत कर रहा हूँ मैं कि आप सबके अच्छे मार्क्स आए और आपको अच्छा लगे तो आप प्रतिमा एजुकेशन सेमेस्टर 5-6 में ज्वाइन कर सको। इट इज फेयर इनफ गेम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यह था गुजराती से लिखा है बीकॉम सेमेस्टर 4 टैक्सेशन में लिखा है 2023 इंपॉर्टेंट लिखा है चैप्टर 1। उसमें सम्स के जो नंबर्स दिए वो आपको देखने हैं कौन से इंपॉर्टेंट है क्या है। बट ओनली इंपॉर्टेंट सब नहीं करना आप लोग, मैं जो बोला है उतना करके जाना। थियरी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी यहाँ पे। बट जो पहला बड़ा क्वेश्चन होगा सम वाला उसमें थियरी के चांस काफ़ी कम रहेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन में, बिकॉज बड़ा सम आएगा उसकी और में अगर थियरी आई तो कुछ मार्क्स की थियरी आपको मिलेगी और सम भी मिल सकता है, तो सम कंपलसरी हो सकता है। तो यहाँ पे ये सम कंपलसरी है तो इतने सारे सम्स मैंने आपको दिए हैं। देन उसके बाद रिकवरी, बैड डेट प्रीवियसली अलाउड एंड डिसअलाउड की शॉर्ट नोट, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स, explain the provision of carry forward in set of speculation business on apps of depreciation, block of assets को बोलते हैं। तो वो आपको यहाँ पे थियरी में देखना है अगर देखना है तो। और आपको सम्स देखना है तो सम्स इंपॉर्टेंट है बट आपके लिए मैं बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिवली वीडियो लेके आ रहा हूँ इस चैप्टर का। सो आप ध्यान से यानी समझो कि मैं आपके लिए पूरी रात मेहनत कर रहा हूँ। भले आपका कल पेपर आपका है बट मेहनत मेरी होगी बिकॉज प्रतिमा एजुकेशन ने काफ़ी सालों से 25 सालों से सभी स्टूडेंट की हेल्प की और इम्पोर्टेंट दिए हैं, सभी को दिए हैं। देन चैप्टर 2 यहाँ पे आपको सम्स है उसका फायदा आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आपको जो सम दिए गए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट टाइम भी दिख रहे हैं नंबर्स वो तो करनी है, बाकी दूसरे भी करने हैं। फिर आपको शॉर्ट नोट जो पूछी जाएगी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की होगी। यहाँ पे ये जीएसटी गलत है, यहाँ पे लिखना है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसटीसीजी लिखना है। मैं आपको यहाँ पे रेक्टिफाई करके देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज, यानी हमारे टाइपिंग में जो यहाँ पे बंदे रहते हैं तो यहाँ पे एसटीसीजी एंड आपको मिलेगा एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल, आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 ये भी शॉर्ट नोट अलग से है, याद रखना। ग्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ये दोनों कैपिटल गेन में मिलेगी आपको शॉर्ट नोट, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, अगर कोई एसेट्स आपके पास 3 साल से कम रही तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं, और अगर 3 साल से ज्यादा रही कोई भी एसेट और फिर आप बेच रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं। उसके जो गेन होते हैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन केस ऑफ शेयर्स के बारे में 3 साल की लिमिट नहीं है, इंस्टेड ऑफ 3 साल यहाँ पे 1 साल की है कि 1 साल आपके पास ज्यादा रह गए शेयर तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएंगे। कब रहे आपके तो शॉर्ट टर्म में। सिंपल है। 54 डिडक्शन क्या है, अगर आप मकान बेच रहे हो यानी और उसके सामने नया मकान खरीद रहे हो बट वो नया मकान आप जो बेचा है उस डेट से 1 साल पहले के अंदर खरीदा है या 2 साल बाद के अंदर खरीदा है, या फिर बेचने की डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाया है, यानी 1 साल पहले खरीदा बेचने से, 2 साल बाद में खरीदा, या फिर बाद में 3 साल में कंस्ट्रक्शन करवाया, तो आपको 54 डिडक्शन मिलेगा एक मकान बेचने पे दूसरा मकान खरीदने में सामने। और यहाँ पे एक दूसरा भी प्रोविजन है कि जो प्रॉफिट या जो पैसा आपको मिला वो पैसा अगर आप शेड्यूल बैंक में जमा करवा रहे हो वहां पे डिपॉजिट कर रहे हो तो भी आपको सेक्शन 54 के हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। बट जो नया मकान आप 1, 2, 3 साल में कर रहे हो बना रहे हो तो वो मकान आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक बेच सकते नहीं हो। अगर बेच रहे हो तो वो डिडक्शन कैंसिल हो जाएगा, वापस टैक्सेबल हो जाएगा।
दैट इज कॉल्ड 54, सिंपल। देन इसके बाद ग्रॉसिंग ऑफ इंटरेस्ट। ग्रॉसिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है भाई, डिविडेंड मुझे मिला, मेरे डिविडेंड में टीडीएस कट गया, तो टीडीएस कट गया, ठीक है भाई, चलो मुझे 1 लाख का डिविडेंड मिलना था, उसमें से 10,000 रुपए या 20,000 रुपए कट गए डिविडेंड टैक्स के, टीडीएस के, तो मुझे मिले 80,000। फिर मेरी तो प्रतिमा एजुकेशन की भी इनकम है, अदर सोर्सेज से भी इनकम है, मैं लेक्चर देता हूँ उसकी इनकम होगी, तो काफी सारी अलग इनकम होगी। 1 साल के बाद मेरा टैक्स कैलकुलेट होता है इंडिविजुअल इनकम टैक्स, तब वापस जाके 80,000 में मुझे टैक्स लगेगा, बिकॉज मेरी तो इनकम दिखेगी वहां पे। अब मुझे तो एक ही अमाउंट पे 80,000 जो मुझे टीडीएस कट के मिला था, उसके ऊपर 2 बार टैक्स मैं क्यों भरूं? तो उसके कारण जो मुझे टीडीएस कट के मिला था उसका हम लोग ग्रॉसिंग अप करेंगे, यानी वो 80 को वापस हम लोग किस पे घुमाएंगे, 1 लाख रुपीज में। समझ रहे हो आप? दैट इज कॉल्ड ग्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ पे टीडीएस वापस ऐड कर देना है, बिकॉज मुझे तो पूरे साल का टैक्स भरना है भाई, तो उसमें मुझे वो टैक्स वापस टीडीएस ऐड करना ही होगा। दैट इज कॉल्ड ग्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के केस में ऐसा होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझा। उसका एग्जांपल भी मैं देता हूं। सपोज यहाँ पे लिखा है कि डिबेंचर इंटरेस्ट बराबर 9,000 और यहाँ पे टीडीएस दिया है हमें, ब्रैकेट में टीडीएस 10% दिया है, समझो आप। तो अब जो टीडीएस मुझे दिया है यहाँ पे 10%, तो ये टीडीएस मुझे यहाँ मिला है, तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 90, तो ये 100 पे यहाँ पे कितना आ गया, 10,000। तो अब आप कैलकुलेट करो 10,000 पे कितना होगा 10%, 1,000, तो 1,000 मेरा कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा कितना, 9,000 ही मिलेगा। बट अब 10,000 के ऊपर मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट इज कॉल्ड ग्रॉसिंग अप, इसको ग्रॉसिंग अप बोलते हैं। देन उसके बाद कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, कार्ड, ये जो कैमल रेस होती है वो, दैट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम, सारी की सारी। तो कैजुअल इनकम के ऊपर भी टीडीएस लगता है 30%, तो वो भी आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो अनटैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एनी फॉर टैक्सेबल हेड ऑफ आईएफओएस, आप उसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ले सकते हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ले सकते हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी का, आप लोग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फिर आप ग्राउंड रेंट ले सकते हो उसमें, देन ये हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, देन कैमल रेसेस, ये सब कुछ इसमें ही आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ही एग्जांपल है, पूरा लिस्ट है उसका। तो ये पूरा आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 पे जाते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन 3 में हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 3 में मैंने सम निकाले 1 2 3 4 5। व्हाई? बिकॉज 500% आपको सेक्शन 80C का सम मिलेगा। सेक्शन 80C का सम आपको मिलेगा। सेक्शन 80C में क्या क्या आता है, तो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम है, स्पाउस का है, खुद का है, बच्चों का है, तो वो टैक्सेबल है इसमें, पर उस पर 20% ऑफ पॉलिसी एंड द प्रीमियम अमाउंट विच एवर इज लोअर आपको दिखा जाएगा वहां पे, तो वो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे डिडक्शन में 80C में। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दूसरी इनकम भी पूरा लिस्ट आउट किया गया है, वो याद रखना है। और उसमें गवर्नमेंट ये जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, वो भी रहता है यहाँ पे। देन ट्यूशन फीस रहती है। देन हम लोग कह सकते हैं 80C में डिडक्शन में काफ़ी पूरा लिस्ट जो है, जो वो आपको याद रखना है, बिकॉज इट इज डिडक्शन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर टॉपिक। तो 80C का सम मैंने अभी बोला कि आने के चांस 500% है, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा ये 80C। और इसके सम जो मैंने बताया है यहाँ पे है 1 2 3 4, इसमें से एक सम आपको 500% दिखेगा। यानी दिख सकने की पॉसिबिलिटी क्यों ज्यादा है, बिकॉज काफी सालों से हम लोग भी इंपॉर्टेंट देते आ रहे हैं, हमको पता है कैसे पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, उसमें अनएक्सप्लेन इनकम, और ये शॉर्ट नोट आने के चांस भी 500% है, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। याद रखना 500% बोल रहा हूं, 500%। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है बीकॉम बीबीए सेमेस्टर 5 बैचेस विल बी स्टार्टेड ऑन 1 जून, यानी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 5 की बैचेस, और ये आपको याद रखना है। उसके बाद चैप्टर 4, उसमें जीएसटी के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए। कंसेप्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ जीएसटी, मोस्ट टाइम भी जीएसटी काउंसिल, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंपोजिशन स्कीम अंडर द जीएसटी, व्हाट आर द composite supply and mis supply, how are these two different from each other,
तो इतना कुछ मैंने लिखा है। देन उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम लोगों ने यहाँ पे एक पूरी नोट लिखी अनाउंसमेंट के प्रतिमा एजुकेशन अभी बैंकिंग में, देन रेलवेज, यूपीएससी, जीपीएससी, एसएससी, ये काफ़ी सारे जो सेगमेंट है उसके लिए एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है उसके साथ एग्जामशाला के साथ टाई अप करके बड़ा एक इवेंट कर रहा है। और एग्जामशाला ने यानी मुझे डॉक्टर ऋषिकेश वेद को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। वो फैसिलिटेट 23 को कर रहा है ये तारीख को, और आप आ सकते हो तो मोस्ट वेलकम, बिकॉज वो बड़ा इवेंट है। वहाँ पे आपको जानने को काफ़ी कुछ मिलेगा और एट दैट टाइम वो ऑफिशियली वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एग्जामशाला। तो उसके साथ मिलके हम लोग ये कर रहे हैं और दूसरे काफ़ी सारी कोर्सेज और हम लेके आ रहे हैं, उसके बारे में बात में बताऊंगा आपको। वैकेशन में आपको काम आएगा। सो यहाँ पे टैक्सेशन में अभी जो सम्स है, कौन से सम्स आएंगे, कैसे सम आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके भी वीडियोस आपको मिलेंगे। बट आपको प्रतिमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल एंड डॉक्टर ऋषिकेश की इंस्टाग्राम अकाउंट और गूगल में जाके आपको एटलीस्ट कमेंट, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है हमारा इंपॉर्टेंस आ रहा है, तो आपको जाके वहाँ कमेंट करना है। आपको जाके जितने भी स्टार्स आपको देने हैं आप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टैक्सेशन। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में से एक है और वो मैं स्कोर आपको करवा के रहूँगा।